हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाइफ स्टाइल इंस्पिरेशन में। दुर्गा पूजा ख़त्म होते ही लोग दीपावली की तैयारी में जुट चुके हैं। मैं इस वीडियो के जरिए आपको दिखाती हूँ कि बगैर थके हारे घर के काम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमें अपने प्रोफेशनल के साथ साथ घर और बच्चों का भी ध्यान रखना होता है, तो एक्टिव रहना कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ और माइंड के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। हम अपने आप को फिट रखने के लिए अगर कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं ना, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। हम एक्टिव रह करके ना घर के काम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हम अपने आप को एक्टिव कैसे रख सकते हैं। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, कितना खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं। आजकल की लाइफ स्टाइल में हम सभी को पता है कि हमारे लिए क्या हेल्पफुल है और हमारे लिए क्या हार्मफुल है। हम अपनी लाइफ स्टाइल की बात करते हैं ना, तो अगर हम एवरेज डाइट चार्ट प्लान करके कोई काम करते हैं ना, तो हमारे लिए वो काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हम ये कहें कि हम अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट कितना लेते हैं, शुगर कितना लेते हैं, प्रोटीन कितना ले रहे हैं, अगर हो सके तो हम अपनी लाइफ स्टाइल में शुगर को बहुत ही कम कर दें। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ बच्चे खा सकते हैं वो हम भी खा सकते हैं, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम भी होने लगती है। बातें तो ये बहुत ही छोटी है, अब पर अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो हम अपने आप को एक्टिव और फिट रख सकते हैं, जो हमारे और हमारी हेल्थ के लिए दोनों ज़रूरी है। दुर्गा पूजा तो 10 दिनों तक बहुत ही अच्छे से चला, पर उसके बाद उसको समेटना, सब चीज़ों को अपनी जगह पे रखना, वो भी बहुत बड़ा ही काम होता है। पाठ के जितने भी फूल थे ना, मैंने उसकी अलग से एक बोरी में करके रख दिया। अगर कोई भी नर्मदा जी जाएंगे तो फिर उन्हें विसर्जन के लिए मैं दे दूँगी। पूजा का सारा समेटने के बाद मैं सीधा किचन में चली आई। ये चॉकलेट मेरे काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आज इसी का कुछ बनाते हैं। तो काफ़ी टाइम से मुझे गार्निश बनानी ही थी, क्योंकि केक के ऑर्डर्स आते हैं ना, तो गार्निश अगर बना रहता है तो उसे डेकोरेट करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अब मैं इसे एक माइक्रोवेव के बाउल में रख करके माइक्रोवेव में 2-2 सेकंड के लिए मेल्ट करके रख दूँगी। फिर जो भी मुझे बनाना होगा चॉकलेट से, मैं उसे फिर बना दूँगी। सच बताऊँ ना कि मैं घर का काम करते करते ना कभी कभी काफ़ी बोर हो जाती हूँ, तो बीच बीच में ना अपनी हॉबी को भी मैं लेकर चलती हूँ। तो इससे मुझे घर के कामों में ना काफ़ी हेल्प मिलती है और एनर्जी भी अच्छी आ जाती है। आप भी बताना, क्या आप भी अपनी हॉबी को बीच बीच में लेकर चलती हो कि नहीं, कि घर के कामों में ही सिर्फ उलझी रहती हो। वीकेंड में हम लेडीज़ें अक्सर ये गलती करते हैं कि जब बच्चे हमारे स्कूल नहीं जाते हैं तो हम लेट तक उठते हैं। लेट उठने से ये होता है कि हमारा सारा काम लेट भी होता है और हम बहुत ही लेजी भी फील करते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि कोशिश यही करें कि आपका वीकेंड ब्रेक ना हो। जो आपने टाइम बांधी है उठने की, आप उसी टाइम पे उठो, जिससे कि आपका बॉडी क्लॉक भी डिस्टर्ब ना हो और पूरा वीकली भी आप एक्टिव फील करो। बहुत से लोगों की थिंकिंग ये होती है कि मैं ये भी काम कर लूँगी, वो भी काम कर लूँगी, मैं आज ये सारा काम निपटा लूँगी, मैं ऐसा कर लूँगी, मैं वैसा कर लूँगी, इस तरीके से करूँगी, वैसे करूँगी। पर एट लास्ट आप थक ज़्यादा जाती हैं और काम कम होता है।
मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने स्टेमिना के अनुसार ही काम करें। आप अपनी लिस्ट रेडी रखें कि आपको कौन सा दिन कौन सा काम करना है। आपकी बॉडी आपको जितनी इजाज़त देती है आप उसी के अनुसार अपने काम को प्रिपेयर करें। दूसरों से मोटिवेट होना कोई गलत बात नहीं है। अगर मोटिवेट होकर के कोई आप काम करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप कोई भी चीज़ों को प्लान करके करते हो तो वो चीज़ आपका बहुत अच्छे ढंग से होता भी है, इससे माइंड पर उतना असर नहीं होता है। अगर हम उसी काम को तुरंत करते हैं ना तो वो काम हमारा अच्छा भी नहीं होता है और हमारे हेल्थ पर भी उसका असर पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि आपके हेल्थ को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इन सब चीज़ों को आप अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करो। इन सब चीज़ों का एक टाइम टेबल बना लो। आपको अगर मॉर्निंग में टाइम है तो मॉर्निंग में ये सारी चीज़ों को फॉलो करो। अगर आपके पास इवनिंग में टाइम है तो इवनिंग में ये सारी चीज़ों को आप रूटीन में रखो। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मॉर्निंग में मैं ये सब चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे शाम में कभी मार्केट जाना होता है या कोई अदर्स काम करने होते हैं तो मैं शाम में ये सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों को रूटीन में शामिल करते हो ना तो आप धीरे धीरे खुद ब खुद इसमें फ़र्क महसूस करोगे। आपको एक्टिव रहने में आपका ये पॉइंट भी बहुत बड़ा मायने रखता है कि अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो आप कोई भी काम करते हो तो उसका सीधा असर माइंड पे आप कर जाता है। इसलिए अपनी बातों को अपने दिल में ना रखकर किसी अपनों से वो चीज़ों को शेयर करो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।